अगर हम यहाँ बैठे रहें और वर्ष भर गुजर जाए और हमें ज़रा सा भी परिवर्तन ना हो तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष गुजर गया? कुछ भी परिवर्तित ना हो और एक वर्ष के लिए ये कमरा ठहर जाए, ये जैसा है वैसा ही पूरे वर्ष भर के लिए रह जाए, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष भर बीत गया? ये भी पता नहीं चलेगा कि क्षण भर भी बीता है, क्योंकि बीतने का पता चलता है चीज़ों के बदलाहट से। बदलाहट का बहुत ही समय है। जितने जोर से चीज़ें बदलती है उतने जोर से पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का नहीं चलता। एक आदमी अगर 60 साल जीता है तो उसमें से वो 20 साल सोता ही है बस। 20 साल का कोई अकाउंट है, कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है। और उसके पास 20 साल का कोई हिसाब नहीं है। 20 साल का पता नहीं चलता, वहाँ चीज़ें बीत जाती है। 20 साल ऐसे ही नींदों में तो बीत जाते हैं, वहाँ चीज़ें स्थिर रहती है, तो पता नहीं चलता कि 20 साल तुमने केवल नींद में ही गुजार दिए। और अगर किसी व्यक्ति को हम बेहोश कर दें और 100 साल बाद उसे होश में लाएं तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। वो उठने के बाद अगर जैसा वो सोया था अगर सारा वैसा ही हो, वही लोग उसके पास हो, वही घड़ी उसके पास हो, वही कांटा हो, वही उसके बच्चे अगर स्कूल गए हों, वही वापस ना आए हों, तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि 20 साल उसके बीत गए या 100 साल उसके बीत गए। उसे ऐसा लगेगा, क्षण भर लगेगा, क्योंकि वो अभी सोया था और अभी जागा है। अगर सारी चीज़ें उसके पास में वैसी की वैसी ही हो जब वो सोया था, कुछ भी परिवर्तन ना हो, तो उसे लगेगा कि कुछ भी नहीं बदला है और मैं अभी सोया था और अभी जागा हूँ। पर उसको कौन बताएगा कि तूने सो कर के जो है 100 साल गुजार दिए। समय का बहुत परिवर्तन का बोध है, क्योंकि चीज़ें भाग रही है, बदल रही है। जितनी जोर से चीज़ें बदलने लगती है उतना ही टाइम का कॉन्शियसनेस और समय बदलने लगता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था, क्योंकि चीज़ें स्थिर थी, बहुत जल्दी बदलती नहीं थी, वो चीज़ें वैसी ही थी लंबे समय तक। पुराने टाइम में जहाँ बाप चीज़ों को छोड़ता था वहीं से बेटा उन चीज़ों को पाता था, और जहाँ से बेटा चीज़ों को छोड़ता था वहीं से उसके अगले बेटे जो हैं बच्चे उन चीज़ों को वहीं पाते थे। तो चीज़ें वहाँ से परिवर्तन नहीं होती थी, ना उनके घर परिवर्तन, ना ज़मीन, ना रहन सहन, ना खान पान, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता था। तो उन्हें लगता ही नहीं था कि इतना समय बीतता जा रहा है। और आज के टाइम में एक दिन अगर आप सो जाते हो, पूरे दिन सो, और अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद तुम उठोगे तो तुम्हें पूरा परिवर्तन लगेगा। तुम्हारे आसपास की काफ़ी चीज़ें जो बदल जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि समय का एक एक पल हमारे लिए कितना कीमती है, और इस समय के चक्रकाल में जो भी पैदा होगा उसे परिवर्तित होना ही है। समय के भीतर सनातन की कोई घटना प्रवेश नहीं करती। शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो नदी में होगा वो गीला होगा ही, वह नदी में रहकर के सूखा नहीं रह सकता। और जिसे नदी से गीला नहीं होना उसे नदी के तट पर रहना होगा, वो नदी में नहीं उतर सकता। और जो समय की धारा में होगा उसे परिवर्तित होना ही है, वह परिवर्तित होगा ही। इस पर लाओ से कहता है कि जो नाम समय में सुमिरन किया जा सके वो समय में तो सुमिरन होगा। शब्द का उच्चारण तो समय लेगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते। जब मैं बोलता हूँ समय, तब भी समय बह रहा है, वो रुका नहीं है। और इससे मैं माँ बोलता हूँ और इससे मैं बाबा बोलता हूँ, तो कोई भी समय रुका नहीं है। जो क्षण में बोल रहा हूँ, जो शब्द में बोल रहा हूँ, उसके अगला जो शब्द बोल रहा हूँ सीधा समय में चला जा रहा है, अगले समय में चले जा रहा है। अगला क्षण, हर क्षण चेंज हो रहा है, क्योंकि हर घड़ी का कांटा रुकता नहीं है। जैसे ही मैंने कुछ बोला वो सीधा अगले क्षण चला गया, अगले घड़ी के कांटे के साथ आगे बढ़ गया। वो रुका नहीं है, क्योंकि कुछ भी क्षण, एक क्षण को भी हम रोक नहीं सकते, समय को हम बांध नहीं सकते। किसी ने कहा है कि एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, क्योंकि अगर तुम दोबारा उतरने जाओगे तब तक वो नदी आगे बह चुकी होगी, वह वहाँ स्थिर नहीं है।